रानी जब अपनी शादी से ही भाग जाती है, हालांकि यहाँ पे वो दिग्विजय की मदद पाना भी चाहती है तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती है। दिग्विजय यहाँ साथ देने से ही मना कर देता है। उसमें जब पता चलता है कि यहाँ उस गर्लफ्रेंड की तो शादी हुई ही नहीं है, वो अभी तक कुंवारी है, और यहाँ से सारी चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लेकिन काफी ज्यादा मजेदार हो जाती है। तो अगर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग दिग्विजय और रानी से होती है। रानी कैसे भी दिग्विजय को सुला तो देती है, लेकिन फिलहाल जो इनके बीच में हुआ है उन सभी चीजों के बारे में नेहा को पता चल जाती है और नेहा पूरा घर में हो हल्ला कर देती है। पिंकी को जैसे पता चलता है तो पिंकी नारायण को लेकर चली आती है, और यहाँ जब पता चलता है कि रानी फिजिकल हो चुकी है दिग्विजय के साथ में, तो अभी सभी लोग बहुत उल्टी सीधी बातें बोलने लगते हैं। यहाँ तो नेहा फोन करके वो रानी के भाई को भी बुला लेती है, और यहाँ पे अब रानी की मुश्किलें और ही ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि रानी कुछ बोल नहीं पाती, वो सिर्फ यहाँ पे चुपचाप होती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उससे तो गलती हो चुकी है, वो चाह के भी उसे सही नहीं कर सकती, और दिग्विजय नहीं उस हालात में है कि वो कुछ सफाई दे सके। तो यहाँ वो अपनी हार मान चुकी होती है, और यहाँ पिंकी बात को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देती है। यहाँ जो पता चलता है कि अनीसा भी अभी तक कुंवारी है, क्योंकि जब शादी हो रही थी तो वहां जाकर दिग्विजय ने तो तमाशा कर दिया था, तो शादी हो नहीं पाई थी, और उसके बाद जब शादी टूटी तो कोई लड़का राजी नहीं हुआ इससे शादी करने के लिए। तो अब ये बस हॉस्पिटल में अपना काम कर रही है, और एक हॉस्पिटल इसने चालू किया जिसमें ये दिग्विजय को लाना चाहती है। और यहाँ पे घर वाले भी अब समझो तो इसके सपोर्ट में घर हो जाते हैं कि चलो ठीक है, तो अगर शादी नहीं हुई तो तुम फिर से हमारे बेटे की लाइफ में आ सकती हो ना। अब देखो घर का सपोर्ट उसे जब मिल जाता है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। दिग्विजय तो अभी होश में आया नहीं है, वो अभी बेहोशी होता है, क्योंकि वो नशे की हालत में पूरी तरीके से टुन हो चुका है। उसे पता नहीं है कि उसके आसपास में क्या हो रहा है, और जब उसे होश आएगी तब तो पता चलेगा कि रानी कहीं दूर जा चुके हैं। और हालांकि इसके साथ एपिसोड की एंडिंग करती जाती है तो पोजीशन इसका मजेदार हो जाता है। इधर जैसे ही सारे कांड के बारे में रानी घर वालों को पता चलती है तो शादी की डेट बहुत जल्दी निकाल दी जाती है, और शादी होने भी लगती है। लेकिन शादी के मंडप से ही ये भाग जाते हैं एक लेटर लिखने के बाद में, जिस लेटर में ये लिख देती है कि मेरी जिंदगी आगे मेरे हाथ में है, और मैं डॉक्टर बन के ही शादी करूंगी, मैं किसी घर की बहू नहीं बनना चाहते फिलहाल, और मुझे अपने सपने को पूरा करने के लिए डॉक्टर दिग्विजय की मदद चाहिए। लेकिन जब जाती है अहमदाबाद और दिग्विजय को मदद के लिए फोन करती है तो वो फोन ही नहीं उठाता, बल्कि वो इग्नोर कर रहा होता है। वो पूरी तरीके से अब अनीसा के साथ में है, और यहाँ पे रानी को लगभग धोखा ही मिलता है। हालांकि जैसे अब उसे धोखा मिल जाता है तो उसका दिल टूट जाता है, और यहाँ से उसकी जिंदगी पूरी तरीके से तबाह हो जाती है, जो आगे जाकर के हमें देखने को मिलने वाली है, जो काफी कॉम्प्लिकेटेड भी होने वाली है, जो काफी मजे भी देगी, क्योंकि अब यहाँ से रानी को खुद ही सर्वाइव करना होगा अपने सपने को पूरा करने के लिए, और ये सारी चीजें तो काफी मजेदार होगी। अब देखो गुरु लोग, इसके साथ में तो एपिसोड की एंडिंग करते जाती है। एक्स्ट्रा प्लॉट कोई है नहीं, आती है तो बातें जरूर हो जाएगी। फिलहाल आज के एपिसोड बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब देख के लिए बाय। या इस बार दिग्विजय रानी को बचा पाता है या नहीं, चीजें मजेदार होने वाली है।